इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे लें। अगर आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत है और आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, पर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि लोन के लिए आपको कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आप किसी बैंक में जाते हैं लोन अप्लाई करने के लिए, तो भाई आपको लोन मिलने की संभावना 50-50% होती है। अगर आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं तो लोन आपको मिल भी जाएगा, और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो ऐसी कंडीशन में आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मनीव्यू लोन एप्लीकेशन से हम मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का लोन कैसे लेते हैं लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं। और सबसे पहला आप यहां पर लाइव प्रूफ देख लें दोस्तों, मैंने यहां पर पूरे 4,80,000 रुपए का लोन अप्लाई किया है। दोस्तों यहां पर आप देख लो, आपके सामने है 4,80,000 रुपए का लोन कैसे लेते हैं, लाइव प्रूफ आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और देखो सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको लोन मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन की, तो वहां पर आपका जो सिविल स्कोर है वो मांगा जाता है 700 प्लस, पर मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर अगर आपका सिविल स्कोर 600 प्लस है तो भी आपको यहां पर लोन मिल जाएगा। यानी कि कम से कम 600 सिविल है तो भी आप यहां पर लोन ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर आप किसी दूसरी लोन ऐप पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सैलरी 25,000 या 30,000 होनी चाहिए, और वहीं मनीव्यू लोन एप्लीकेशन आपको बहुत छोटी सी इनकम के आधार पर लोन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों सबसे पहले देख लें, यहाँ पर 4,80,000 रुपये का लोन मिला है। इस लोन को मैं इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूँ, और ये लोन मेरे को दोस्तों 12 महीने, 24 महीने, 42 महीने और 48 महीने तक के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों सब कुछ यहाँ पर देख लो। अगर मैं यहाँ पर ठीक है ये 4,80,000 रुपये का लोन लेता हूँ तो ये पैसा इंस्टेंट 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब दोस्तों इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और इस एप्लीकेशन के और कौन कौन से बेनिफिट होते हैं, तो सबसे पहले हम बेनिफिट देख लेते हैं। तो इस एप्लीकेशन पर आपको कम से कम 5,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन मिल जाता है। यानी कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कम की है, आप चाहते हो 5,000 रुपये लेना तो 5,000 रुपये मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5 लाख रुपये लेना चाहते हो 5 लाख मिल सकते हैं। यहाँ पर देखें आपको मैक्सिमम आपकी लोन की अमाउंट के आधार पर आपको टेन्योर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो 3 महीने से लेकर और दोस्तों 60 महीने के लिए होता है। यानी कि आप यहाँ पर पूरे 5 साल तक के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा ये पैसा इंस्टेंट और डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। और इस लोन एप्लीकेशन पर आपका जो ब्याज शुरू होता है वो 16% साल से शुरू होता है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मिनिमम ब्याज रहता है वो 1.5% रहता है, 1.5% के आसपास मिनिमम है, और मैक्सिमम की बात करेंगे तो 2 से लेकर 2.5% तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है महीने का वो जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आपको कितने रुपए का लोन मिलेगा और आपकी कितनी ईएमआई रहेगी। अगर आपको लोन पसंद आता है तो आप ले सकते हैं, वरना यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पर जो हमें लोन मिल रहा है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 57 साल होनी चाहिए, यानी कि 21 से लेकर 57 साल के बीच होनी चाहिए। और आपकी जो सैलरी है वो 13,500 मिनिमम होनी चाहिए, इससे ऊपर है बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड पैन कार्ड 2 डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, तो भाई इनका क्या सीन है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई आपकी एज भी 21 से लेकर 57 साल के बीच, और आपकी जो इनकम है वो भी 13,500। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप मनीव्यू लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई यहां पर आपको 2 तरीके से लोन मिलता है। कई बार आपसे यहां पर इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता है, बिना इनकम प्रूफ के भी आपको लोन ऑफर हो जाता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो आपसे आपका बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाता है। तो सबसे पहला आप ठीक है लाइव प्रूफ वीडियो देख लो। यहाँ पर हमने लोन कैसे अप्लाई किया है, बड़ा लोन अप्लाई किया है 4,80,000 रुपए का, और इस पैसे को मैंने अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर किया है। अब दोस्तों जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं आप यहां पर देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन का नाम है मनीव्यू, और इस ऐप का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे देखेंगे इस एप्लीकेशन की जो रिव्यू रेटिंग है वो 4.8 है, काफी शानदार है, और 5 करोड़ से ज्यादा इसके डाउनलोड है। तो सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहां पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, एसएमएस, लोकेशन, डिवाइस इंफॉर्मेशन, इंस्टॉल्ड ऐप। यहां पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे, जो भी परमिशन पूछी जा रही है अलाउ कर देंगे। उसके बाद हमारे सामने आता है वेलकम का मैसेज। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उसके बाद अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर लोन, यहां पर आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमें अपने बारे में कुछ बताना है, जैसे कि हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो लास्ट नेम है यहाँ पर डालेंगे, अपनी एजुकेशन बताएंगे हम कितने पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर प्रीफर्ड लोन अमाउंट आप कितने रुपए तक का लोन लेना चाहते हैं अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। योर एम्प्लॉयमेंट टाइप आप सैलरीड हैं सेल्फ एम्प्लॉय हैं यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और आपकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, एक महीने की जो इनकम है वो कितनी है यहाँ पर आप जो है डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। हमारे नाम के हिसाब से हमें जो है यहाँ पर हमारा पैन कार्ड बताया जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड का नंबर सही है तो यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपका पैन कार्ड ये वाला नहीं है तो नो, ठीक है, एंटर मैनुअली पर क्लिक करके मैनुअल अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। तो मेरा पैन कार्ड का नंबर बिल्कुल सही है, यस दैट्स करेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि लेट्स वेरीफाई योर इनकम। अब दोस्तों यहाँ पर लोन लेने के लिए बताया गया है कि अगर आप, ठीक है, यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड कर देते हैं तो आपको 5,000 से ज़्यादा का लोन मिलेगा, और अगर आप अपनी इनकम वेरीफाई नहीं करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 5,000 रुपये का लोन मिलेगा। तो भाई हमें यहाँ पर तलाश है बड़े लोन की, अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा सैलरी बैंक अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। भारत के अंदर जितने भी बैंक है सभी बैंक आ जाते हैं, तो या तो आप यहाँ पर देख लें या अपने बैंक का नाम यहाँ पर डालकर सर्च कर लें। हमने यहाँ पर यूनियन बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं कि यहाँ पर हम अपने बैंक स्टेटमेंट को 3 तरीकों से वेरीफाई करा सकते हैं। सबसे ईजी है बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, एक OTP के माध्यम से हमारा जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो जाता है। दूसरा नेट बैंकिंग के द्वारा, और तीसरा है अगर आपने बैंक स्टेटमेंट अपने फ़ोन में अपलोड करके रखा है तो उसको आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक स्टेटमेंट वाया OTP, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे मोबाइल पर एक OTP आता है। OTP डालकर साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद फिर से हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP यहाँ पर डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर ली गई है, और स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद हमारे सामने आया है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर अ स्पेशल लोन ऑफर। तो हमारा जो लोन का ऑफर निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5,000 से लेकर 4,80,000 के बीच। और अगर हम यहाँ पर 4,80,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई कम से कम हमें 3 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 42 महीने और 48 महीने तक के लिए मिल रहा है। सी पर क्लिक करके आप जो है और भी यहाँ पर टेन्योर देख सकते हैं। तो मैक्सिमम हमें 48 महीने के लिए लोन मिल रहा है। 4,80,000 रुपये का लोन 48 महीने के लिए लेते हैं। 15,649 रुपये की EMI जाएगी, जिसमें 5,649 रुपये का ब्याज पड़ेगा। 42 महीने के लिए लेंगे 17,000 की EMI जाएगी, 5,572 रुपये का ब्याज पड़ेगा। ऐसे ही नीचे आपको देखने को मिलेगा C3 मोर स्टेप, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथ में अगर हम 4,80,000 रुपये का लोन लेते हैं तो भाई इस लोन पर 19,258 रुपये की प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाएगी। जैसे कि आपको पता है जो भी हम लोन लेते हैं उस पर एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज की जाती है। जितना बड़ा आपका लोन होगा उतनी ज़्यादा आपकी प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है। अब लोन लेने के लिए यहाँ पर आप कम से कम 5,000 रुपये, ठीक है, या 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, यहाँ पर आप जो है इसको ड्रैग करके अपनी लोन की अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने दोस्तों 5,000 रुपये सेलेक्ट कर लिए हैं। मैं यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का लोन लेकर दिखाता हूँ, क्योंकि 4,80,000 रुपये का जो लोन मेरे को मिल रहा है, अगर मैं 4,80,000 का लोन लूँगा तो वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो हम कम से कम 5,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम 4,80,000 रुपये का। 5,000 का लोन अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे को 3 महीने के लिए मिल रहा है, जिसकी EMI जाएगी 1,776 रुपये और ब्याज होगा 109 रुपये। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर ली। और आप चाहें तो अपनी प्रोसेसिंग फीस को कम कर सकते हैं। आप जो है एक कोड आता है एंटर कोड KAILRXYE, इस कोड को डालेंगे आपको जो है 200 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा। तो कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर दोस्तों अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल देनी है। लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब है लिटिल मोर अबाउट यू। अब हमें अपने बारे में बताना है। अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर लेंगे। आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, मैरिड, डाइवोर्स, सेपरेटेड, सिंगल, विडोव्ड। तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं, आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, सिलेक्ट कर लेंगे। अपने फादर का नाम बताएंगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा फादर नेम। उसके बाद मदर का नाम बताएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है वेयर डू यू लिव, आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना घर है तो ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे। रेंट पर रहते हैं, नीचे वाला सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखने को मिलेगा पर्पस ऑफ लोन, आप इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। जब आप यहाँ पर जो है टैप करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं।
ट्रैवल, रीपे क्रेडिट कार्ड बिल, रीपे अदर लोन, मैरिज, फंक्शन एंड होम एट होम, न्यू होम कंस्ट्रक्शन, ओल्ड होम रेनोवेशन, फर्नीचर, बहुत सारे ऑप्शन है। किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जिस लिए भी लोन लेना चाहते हैं ये एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज, यहाँ पर आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे जो लैंग्वेज आप जानते हैं। चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है अबाउट योर कंपनी। अब यहाँ पर हमें अपनी कंपनी के बारे में बताना होगा। अगर आप कंपनी के बारे में तभी बताएंगे जब आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया होता तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होता। तो हम यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट टाइप करेंगे सर्च बॉक्स में। हमने जो है स्कूल डाल दिया है, हम जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं वो स्कूल में टीचर हैं। नीचे हम इंडस्ट्री टाइप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, स्कूल एजुकेशन सेक्टर में आता है। अपने स्कूल का एड्रेस बताएंगे, पिन कोड बताकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है वेरीफाई और केवाईसी। यहाँ पर हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, पेपरलेस केवाईसी, डिजिटल लॉकर। उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर डालूंगा। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे केवाईसी वेरीफाई हो चुकी है, नाम आ चुका है, पूरी डिटेल आ चुकी है, कन्फर्म पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी देनी है, टेक अ सेल्फी पर क्लिक करके अपनी एक सेल्फी कैप्चर करेंगे। और सेल्फी कैप्चर करने के बाद दोस्तों आपके सामने जो है इस तरीके का ऑप्शन आएगा, डन पर क्लिक करेंगे और सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। सेल्फी जो है अपलोड हो चुकी है। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई योर बैंक अकाउंट। जिस बैंक में हम ये पैसा लेना चाहते हैं उस बैंक को वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, एंटर बैंक डिटेल मैनुअल। आप जो है अपने बैंक अकाउंट का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालकर कर सकते हैं, या यहाँ पर आपको यूपीआई का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, यूपीआई पर ₹1 की पेमेंट करके भी आप अपने अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर यूपीआई वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे मोबाइल में या आपके मोबाइल में जो भी आपका यूपीआई ऐप है वो देखने को मिलेगा। गूगल पे यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद गूगल पे सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, हमारा बैंक देखने को मिल गया। पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड डाल देंगे। पेमेंट सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है, बैंक अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली, ठीक है। अब बताया गया है कि ₹1 जो काटा गया है ये भी 24 घंटे के अंदर हमारे बैंक में वापस हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमने जो लोन लिया था दोस्तों ₹5000 का था। आप जितने का लोन लेंगे लोन की अमाउंट देखने को मिल जाएगी, टेन्योर देखने को मिलेगा, लोन का एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन प्रोसेस है। अब नीचे देखेंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने लोन की डिटेल देख सकते हैं। लोन लेने के लिए फिर से कंफर्म पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है इनेबल ईएमआई ऑटो डेबिट नैच, इनेबल नाउ पर क्लिक करेंगे, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें अपने ऑटो डेबिट को इनेबल करना होगा। मतलब क्या है कि भाई ये जो हमें लोन मिल रहा है इसकी हर महीने एक ईएमआई हमारे बैंक अकाउंट से काटी जाएगी, उसके लिए यहाँ पर हमें परमिशन देनी होती है। दो ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, एटीएम या डेबिट कार्ड। तो भाई देखो नेट बैंकिंग सबके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हैं, पर हमारे पास एटीएम डेबिट कार्ड है। हम नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। हम जितने रुपए का लोन ले रहे हैं यहाँ पर है मैक्सिमम अमाउंट ₹5000 है। ₹5000 तक यहाँ पर हमारे काटे जाएंगे। यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलेगा, बैंक का अकाउंट नंबर देखने को मिलेगा, हमारी डिटेल देखने को मिलेगी। यहाँ पर सिलेक्ट वेरिफिकेशन मेथड, डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। डिटेल देखने के बाद यहाँ पर आता है प्रोसीड वाला ऑप्शन, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर फिर से क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर एंटर डेबिट कार्ड डिटेल। अब जो आपका डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके पीछे 16 नंबर होते हैं जो कि 4-4 अंकों में होते हैं, बड़े बड़े 16 अंक यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद है एक्सपायरी डेट, तो जो भी आपके एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट है यहाँ पर डालेंगे, ईयर यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद 3 अंकों का एक सीवीवी नंबर होता है, उस सीवीवी नंबर को यहाँ पर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी आ चुका है। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर कुछ सेकंड चल रही हैं, कुछ सेकंड के अंदर ही हमारा ऑटो डेबिट इनेबल हो जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। रिव्यू नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कन्फर्म योर एड्रेस, अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे, आपका एड्रेस जो भी है, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस डाल दें, पिन कोड डाल दें। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ पर हमारे सामने है कि अब हमें अपने फैमिली में किसी एक का, फादर मदर ब्रदर का किसी एक का नंबर बताना है और नीचे किसी एक फ्रेंड का नाम और नंबर बताना है। ऐड रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसके बाद दोस्तों फाइनल डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। लोन की डिटेल है, हमारी जो एनबीएफसी है जिससे लोन मिल रहा है विजिटम फाइनेंस है। लोन की अमाउंट ₹5000 है, प्रोसेसिंग फीस में जाएगा ₹342
और हमारा जो लोन है, ठीक है, इस पर जो जीएसटी पड़ रहा 18% 122 रुपये है। लोन की अमाउंट 4,658 रुपये है। लोन का जो टर्म है यानी कि 3 महीने के लिए लोन ले रहे हैं। हमारी जो मंथली ईएमआई है 1,776 रुपये जाएगी। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक साल का कितना ब्याज लगाया जा रहा है, यानी कि 39% साल का है। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एग्रीमेंट आता है। यहाँ पर है रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट, हमारे सामने एग्रीमेंट है। उसके बाद साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करेंगे। साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो लोन का प्रोसेस है, एग्रीमेंट है, वो सक्सेसफुली साइन हो चुका है। और यहाँ पर दोस्तों डन पर क्लिक करेंगे और डन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मनी ट्रांसफर टू बैंक। अब बताया गया है कि भाई जो पैसा है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब यहाँ पर मैं आपको मैसेज दिखा देता हूँ। 4,658 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो चुके हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं।